अस्सलाम वालेकुम आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं ABS स्पीड न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल वसीर अब्दुल्ला। आइए डालते हैं आज की अहम खबरों पर एक नज़र। हज के अय्याम के अख्तिताम के फ़ौरन बाद 31 मई से सऊदी अरब हज उम्रा की जिम्मेदारान ने उम्रा वीज़ा जारी करने का कर दिया ऐलान। उम्रा सफ़र पर आने वाले आज़मीन किराम सस्ते की आड़ में धोखेबाज एजेंट से करे एहतियात, इंतज़ामिया की हिदायत। हज अय्याम के दौरान सख्त तरीन गर्मा के मौसम का हुज्जाज किराम को हो सकता है सामना। अपने सेहत के एतबार से मनासिक हज अदा करने की हिदायत। अपने दवाओं के अलावा जरूरी चीज ही साथ रखने की दी तलकीन। गुज़िश्ता 3 साल से जंग की मार झेलने वाले अहले फ़लस्तीन भी इस साल अपने रब कायनात के बनेंगे मेहमान। फ़लस्तीन से 6600 अफराद सफ़र हज पर हुए रवाना। अपने मजबूत ईमान के साथ रब से मजबूत है रिश्ता एक तरफ। ईरानी रहनुमा आयतुल्लाह ख़ामनेई के बाहयात होने की खबरें और वीडियो सोशल मीडिया पर करने लगी गश्त। इसराइली हमले में जख्मी होने के बाद रशिया में इलाज के सिलसिले में मौजूद होने का अंदाजा लगाया गया सीसी कैमरे से। सीसी कैमरे में इस अंदाज का शख्स नजर आने पर ख़ामनेई की मौजूदगी की जा रही है तस्दीक। टेक्नोलॉजी की बढ़ती दुनिया के दौर में दुबई में टेक्नोलॉजी की तर्ज पर तैयार किया गया पुलिस रोबोट ज्यादातर इंसान की शक्ल में नजर आने वाला चलता पुलिस रोबोट तैयार करते हुए आर्जी तौर पर इस टेक्नोलॉजी से ली जाएगी मदद। इंसान की तरह मुकम्मल तौर पर काम नहीं करता कोई भी मशीनरी की ताकत। फ़लस्तीन में मस्जिद इब्राहिम पर इसराइल के मिनिस्टर ने लेजर लाइट्स के जरिए मस्जिद को ढांप दिया। इसराइली परचम में मस्जिद इब्राहिम को भी अक्सर अपनी गंदी जहानत से बनाया जाता है निशाना और इसके तकद्दुस को किया जाता है पामाल। चीन के दौरे करने वाले रशिया के सदर पुतिन को शी जिनपिंग की जानिब से अता किया गया एक शानदार तोहफा। इस भारी कीमती तोहफे को देखने के बाद ट्रंप को हुई दिली तकलीफ। ट्रंप को नहीं दिया गया कोई ऐसा कीमती तोहफा। सुप्रीम कोर्ट में चल रहे आवारा कुत्तों की आजादी को लेकर सुनवाई पर आज आया फैसला। जिस गली से आवारा कुत्तों को पकड़ा गया उसी मकाम पर दोबारा छोड़ देने की 600 वकीलों ने की थी दरख्वास्त, जिस पर समाअत को मुकम्मल करते हुए जज साहिबान ने कहा कि इंसान की जिंदगी है जानवर से बेहतर, सबसे पहले ज्यादा इंसान की जिंदगी को देना चाहिए तरजीह। तमाम 600 वकीलों की दरख्वास्तों को कर दिया मुस्तरद। बड़ा अफसोसनाक मंजर मुंबई के बांद्रा के गरीब नगर इलाके में मौजूद कदीम मस्जिद को भी जालिम हुकूमत ने कर दिया शहीद। हजारों मुसलमानों की मौजूदगी के बावजूद मुसलमान हो गया लाचार और गैर कानूनी तौर पर मस्जिद को शहीद किए जाने के वक्त इलाके के मुसलमान सिर्फ डायलॉग बाजी में मसरूफ। मस्जिद को बचाने में मकामी मुसलमान हुए नाकाम। यह है मुसलमानों के लीडर जो अपने आलिशान लग्जरी लाइफ में है मसरूफ, मगर मुंबई में हजारों मुसलमानों को बेघर कर दिए जाने और मस्जिदों को शहीद करने पर नहीं उठी एक भी आवाज। अबू आसिम आजमी अपने अफराद खानदान के साथ मसरूफ हैं अपनी लग्जरी लाइफ में। बंगाल में बढ़ती तेजी के साथ मुसलमानों के घरों पर चलाए जा रहे हैं बुलडोजर। अचानक एक खानदान के घर पर चला बुलडोजर, इसके बाद इस खानदान का दर्द और कर्ब से बुरा हाल। हर जानिब भाजपा के जुल्म का है दौर जारी। गाय की कटौती और कुर्बानी के जानवरों पर पाबंदियों को देखते हुए आखिरकार जमीयतुल उलमा के सदर मौलाना अरशद मदनी साहब ने भी कर दिया हुकूमत से बड़ा मुतालिबा। मुसलमानों को भी गाय की कुर्बानी से इज्तिनाब करने की हिदायत देते हुए मोर की तरह गाय को भी नेशनल एलिमेंट करार देने की हुकूमत से कर दी मांग। सुप्रीम कोर्ट के जज CJ कांत के बयान के बाद अचानक उभर आई कांग्रेस पार्टी ने तोड़ दिया तमाम सियासी जमातों का सोशल मीडिया पर रिकॉर्ड। राहुल गांधी और मोदी को भी कर दिया फॉलोइंग में पीछे। इंस्टाग्राम पर 15 मिलियन से ज्यादा बढ़ गए फॉलोवर, मगर इसी के साथ इस कांग्रेस पार्टी की बढ़ती तेजी को देखकर खौफ के मारे ट्विटर हैंडल कर दिया गया बंद। इंस्टाग्राम को भी बंद करने की कोशिशें हैं जारी। भारत में कांग्रेस पार्टी के ऐलान के बाद अब भक्तों को भी लगा चुरका और कांग्रेस पार्टी को बिठाने के लिए हिट पार्टी के नाम का किया ऐलान, यानी बीजेपी के खिलाफ उठने वाली कांग्रेस पार्टी को हिट से खत्म करने का इरादा किया जाहिर। ये हमारे भारत देश के रियासत के बंगाल के चीफ मिनिस्टर जो अपनी रियासत को तरक्की दिलाने की खाई कसम। बंगाल के वजीर आला अधिकारी शुरू दिन से ही जमीन पर गिरने के हैं आदि। अब CM बनने के बाद भी अपने ओहदे और विकार को चिकनाचूर करते हुए साधु संतों के सामने टेक दिए घुटने। तेलंगाना से जाने वाले तमाम आज़मीन किराम के काफिले आज मुकम्मल तौर पर हो गए रवाना। आखिरी काफिले के मौके पर जनाब खुसरो पाशा ने तमाम आज़मीन किराम से ज्यादातर वक्त इबादत में लगाने और थोड़ी बहुत मशक्क़त को बर्दाश्त करने और मखसूस दुआएं मुल्क और रियासत के लिए करने की गुजारिश। आज काफिलों का हो गया इख्तिताम। हज कमेटी के चेयरमैन और तमाम अरकान ने पूरे सीजन में बेहतरीन खिदमात दी अंजाम। बड़ी अहम खबर, पूरे भारत में सूरज उगल रहा है आग। हद से ज्यादा बढ़ गई गर्मी। अगले हफ्ते में 50 डिग्री से भी ज्यादा सेल्सियस बढ़ जाने का कभी इम्कान। महकमे मौसमियात ने अभी एक हफ्ते तक मजीद शिद्दत की गर्मी होने की पेश की कयासी। कमजोर ज़ईफ अफराद, मासूम बच्चों को एहतियात कराने की अपील और बिलखुसूस नौजवान भी दोपहर के वक्त सफर करने से करें इज्तिनाब।
शहर हैदराबाद के मशहूर इलाके पत्थरगट्टी में वाक़ मशहूर कपड़ों की दुकान यूनुस हौजरी और इसके अतराफ में मौजूद दुकानात को आज आ गई आग की लपेट में। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने का पेश आया वाक़या, भारी पैमाने पर हुआ माली नुकसान। इस मौके पर फायर ब्रिगेड अमला की मदद से आग पर पा लिया गया काबू। शिद्दत गर्मा के मौसम में अक्सर आग लगने के पेश आते हैं वाकयात। इसी के चलते मेदक में नई कंपनियों की कारें ले जाने वाले कंटेनर गाड़ी को लगी आग, जिसमें मौजूद तमाम गाड़ियां जलकर हो गई खाकिस्तर। भारी पैमाने पर हुआ माली नुकसान। शिद्दत गर्मा के वक्त अवाम अपने एसी, फ्रिज, मोबाइल फोन पर रखें खास नजर। ज्यादा हीट की वजह से एसी के आउटडोर्स फट जाने और मोबाइल फोन की बैटरियां भी फटने के वाकयात आ रहे हैं पेश। एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की जरूरत। तो नाज़रीन, ये थी ABS स्पीड न्यूज़ की तमाम तफसीलात। दीगर खबरों के लिए आप देखते रहिए ABS न्यूज़। फिलहाल आप मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।